अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर के आती है। मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मोटिवेशनल स्टोरी होती हैं, जो कि कुछ न कुछ आपको सीख दे कर के जाती है और आप कुछ सीख पाते हैं उससे, अच्छी बातें। और जो कुछ चेंज होना रहता है, आपकी माइंड में चेंज रहना होता है ना, तो आप एक माइंड बना लेते हैं कि मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो उस माइंड को वो चेंज करती है मेरी कहानियाँ जो होती हैं। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ चाहिए तो आप मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेकर के आऊँ, जिससे आप मोटिवेट हो सकें। और प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक पुरुष की। एक सज्जन व्यक्ति हैं जो, ये एक रियल स्टोरी है। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं, बनावटी कहानी नहीं, ये एक रियल स्टोरी है। मैंने कहीं पर पढ़ी थी, इंस्टा पे ही पढ़ी थी कहीं पर। उन्होंने अपना रियल इंसिडेंस जो था वो शेयर किया था। तो वही मैं आप लोग को बताती हूँ कि वो जो सज्जन थे वो एक ऑफिस में काम करते थे और उनका रूटीन फिक्स था कि वो इस टाइम निकलेंगे ऑफिस से। वो उस टाइम ऑफिस से निकलते थे और एक ढाबे पर जाते थे खाना खाने के लिए। होटल छोटा-सा ढाबे टाइप का था, वहाँ जाते थे खाना खाने के लिए। और वो रूटीन रूटीन उनका फिक्स था, कि नियम था कि वो उस ढाबे पर ज़रूर जाते थे। और वहाँ पर जाकर के एक वेटर उनका फिक्स था, रूटीन के हिसाब से, कि यही वेटर देगा खाना। और उस साथ ही साथ वो खाना भी फिक्स था उनका, हाफ प्लेट दाल, मक्खन लगी हुई रोटी, सलाद और लास्ट में खीर। ये उनका रूटीन था कि मुझे ये चीज़ खानी है। अब वो रोज़ जाते थे, उसी वेटर को बुलाते थे और वो वेटर भी उन्हें पहचान गया था और वो ये जान गया था कि वो यही चीज़ें खाते हैं। तो उसे पूछना भी नहीं पड़ता था कि आप क्या लेंगे? तो वो बोलता है कि आता है और देखता है साहब आ गए हैं, थाली लेकर आता है, लगाता है, खाते हैं वो और टिप देते हैं और चले जाते हैं। ये उनका रूटीन फिक्स था। काफ़ी टाइम बीत जाता है, यही चलता रहता है। तो एक बार वो आए ढाबे पर और वो लड़का नहीं मिला। वो बैठे तो, लेकिन उनकी नज़रें ऐसे-ऐसे सब तरफ देख रही होती हैं। तो एक दूसरा वेटर आता है और बोलता है, "सर आप भोला को देख रहे हैं ना? वो भोला नहीं आएगा आज, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो आज छुट्टी पर है।" तब उनको पता चला कि उस लड़के का नाम भोला है। तो वो बोलते हैं, "अच्छा उस लड़के का नाम भोला है? मुझे नहीं पता था। तुम्हारा क्या नाम है?" वो बोलता है, "आकाश।" बोलते हैं, "आकाश?" खैर वो समझ गए कि वेटर है, पढ़ा लिखा नहीं होगा, गरीब आदमी है और सा और शा में कुछ इसको गड़बड़ हो रहा है, सा और शा नहीं बोल पा रहा है, इसका नाम आकाश होगा। बोलते हैं, ठीक है, अच्छा आकाश, अ, तुम्हें पता है खाना ले आऊं मैं? तुम्हें पता है मैं क्या खाता हूँ? तो बोलता है, हाँ पता है, लेकिन आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। वो बोलते हैं, बेटर ऑप्शन? ये तो इंग्लिश बोल रहा है। अपने मन में वो ऐसा सोचते हैं। बोलता है, हाँ जी, आपके पास बेटर ऑप्शन है। बोलते हैं, अच्छा क्या है? तो वो बताता है आकाश कि उसमें 2 सब्जियाँ आएँगी, दाल रहेगी, 2 सब्ज़ी अलग से आएगी, हाफ प्लेट दाल रहेगी, मक्खन वाली रोटी और खीर सलाद तो आपकी रहती ही है और ये 20% आपको कम में भी पड़ेगी। वो बोलते हैं, अरे चौंक जाते हैं, अरे ये क्या? ये तो इंग्लिश में थोड़ा-थोड़ा बातें कर रहा है, 20% और बेटर ऑप्शन। तो वो मतलब हैरानी से देखते हैं, कहते तुम करते क्या हो? तो बोलता है, मैं इसी ढाबे पर काम करता हूँ। तो वो बोलते हैं, ठीक है, जाओ ले आओ खाना। वो ला कर के देता है और फिर से बोलता है, सर आप अगर आए हैं यहाँ पर तो और भी ऑप्शंस रहते हैं खाने के, एक बार चेक कर लिया कीजिए। वो सोचते हैं, चेक कर लिया कीजिए, ऑप्शंस रहते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो वो फिर से पूछते हैं, बोला आकाश तुम क्या करते हो? तो वो बोलता है, मैं इस ढाबे पर काम करता हूँ। बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा क्या करते हो? वो बोलता है, मैं यहाँ शहर में आकर के यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और दिन में मैं पढ़ता हूँ, कोचिंग जाता हूँ और पार्ट टाइम में, क्योंकि घर में भी पैसा भेजना है, घर चलाना है और कुछ अपने लिए भी खर्च निकालना है। मैं गरीब घर से हूँ, तो कुछ पैसा मैं अपने लिए रखता हूँ और ढाबे पर ओवरटाइम कर कर के मैं घर पे पैसा भेजता हूँ, घर चलाता हूँ। वो बोलते हैं, अच्छा। अब वो मतलब अचंभे में थे कि मतलब मेहनती लड़का है, यूपीएससी कर रहा है वो। हर बार वो भोला को टिप देते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस दिन उस लड़के को टिप नहीं दी। उन्होंने अपनी जेब से एक महँगा पेन निकाला, जो बहुत कीमती पेन था। वो बड़े आदमी भी थे। बहुत कीमती पेन था, वो निकाला, उस लड़के की जेब में डाला और बोला कि जब तुम बड़े आदमी बन जाना, तो सबसे पहला साइन इसी पेन से करना। ये तुम अपनी टिप समझ कर के रख लो या एक आशीर्वाद समझ के रख लो।
ऊपर वाला तुम्हें तरक्की ज़रूर देगा, इसी तरह से मेहनत करते रहना। ये कहानी वो वहाँ से बोल कर के ये इतना वो बोल कर के वो निकल गए, आशीर्वाद दे कर के। तो ये एक सिर्फ़ एक वेटर और उनकी कहानी नहीं थी। ये कहानी ऐसे बहुत से बेटर ऑप्शंस हैं जो हमारे इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, चांस नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं तो उनका कुछ सहयोग कीजिए, कुछ सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही मदद करें या हाथ-पैर से। जिस तरह से उन अंकल ने उसे एक महँगा पेन दिया, वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। किसी ने उसे इस लायक समझा कि अपनी जेब का महँगा पेन उसे दे दिया है। इस तरह के बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं बट किसी को कदर नहीं होती है। वो हमारा भविष्य होते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसे लड़के कोई हैं तो आप उन्हें पहले काम दीजिए, जितने भी ढाबे वाले, होटल वाले या कोई भी ऐसे फ़ील्ड में हैं लोग, तो अगर जिनको लड़कों की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप उन्हें काम दीजिए, जो अपना घर भी चला रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर जिन्हें सच में काम की ज़रूरत है, आप उन्हें काम पर रखिए। आप ये एहसान करेंगे आप उनके ऊपर एक, क्योंकि कभी अगर वो कुछ बन गए ना, तो वो पहले आपको याद करेंगे कि इस आदमी ने मेरा सहयोग किया था। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो, अगर समझ में आई हो, तो एक प्यारा-सा कमेंट करके जाइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में और तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।